प्रेम से बोलो औशान मैया की जय। हम आप लोग के लिए औशान मैया के बहुत सुंदर सी कहानी लेके आई हैं। माता रानी आप लोग का हमेशा खुश रखें, यही सद्भावना के साथ आप लोग कथा का श्रवण करें। और आप लोग का कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में जय औशान मैया लिखना ना भूलिए। एक गांव में दो बहुएं रहत रही हैं, देवरानी जेठानी। जेठानी बहुत अमीर रही। जेठानी घर में पैसा कौड़ी के भरमार रही, कोनो चीज़ की कमी नहीं रही। और जो उन देवरानी रही वह बहुत ज़्यादा गरीब रही हैं। उनके घर में पैसा कौड़ी के खाए पिए के बहुत तंगी रही है। उनके पति की तबीयत खराब रहत रही। और जो उन जेठानी रही उनके घर में सब कुछ रहा है, अन्न धन पैसा कौड़ी हर चीज़ रहा है, कोनो चीज़ की कमी नहीं रही। तो यही सब के कारण जो जेठानी रही उनके अंदर बहुत घमंड रहा है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर घमंड रहा है कि हम तो बहुत अमीर हैं, हमें तो पैसा कौड़ी बहुत है। वही जगह देवरानी जो रहे वह बहुत दुखी रहत रही, बहुत उदास रहत रही। उनके बच्चे भरपेट भोजन भी नहीं पावत रहे खाए का, यही वजह से वे दुखी रहत रही हैं। जेठनियों के पास को पैसा कौड़ी रहा तो उनके बच्चे जो रहे सब अच्छे अच्छे कपड़ा पहने, सुंदर सुंदर कपड़ा लत्ता पहने। और जो देवरानी रही उनके बच्चे फटे पुराने कपड़ा पहने। भाई उनके गांव में मतलब औशान मैया के पूजा होत रही है। गांव में जैसे कहूँ कि यहाँ बच्चा भरा है तो के बाद औशान मैया पूजा करवावा जाते हैं। शादी विवाह कहूँ कि यहाँ रहा तो उसके पहले शादी के औशान मैया पूजा करवावा जाते हैं, और शादी के बाद जब बहू हुआ तब औशान मैया पूजा करवावा जाते हैं। तो उनके गाँव में औशान मैया के पूजा होवा करत रही, मतलब अड़ोसी पड़ोसी कहूँ न कहूँ औशान मैया पूजा करवावा करत रहा है। तो जैसे मतलब जो उन गरीब लोग कुछ रहें वह तो भाई जो उन देवरनियों रही उनका पूछत रहे हैं पूजा माँ, उनका बुलावत रहे हैं पूजा माँ। लेकिन जो उन अमीर लोग रहें वह देवरनियों को पूजा में नहीं बुलावत रहे हैं। जैसे कि उनके जेठानी बहुत अमीर रही, तो यही वजह से अपने देवरानी का अपने घर पूजा में नहीं बुलावत रही। हमेशा मतलब सबका बुला लिए, अपने देवरान का ना बुलावें। तो जो वह देवरनियों रही वह बहुत दुखी रहत रही, बहुत उदास रहत रही, परेशान हो गई रही अपने गरीबी से। तो भाई उनके पास मतलब व्यवस्था नहीं बन पावत रही, पूजा करवा दी। ऐसे धीरे धीरे कुछ समय बीता, थोड़ा रुपया पैसा इकट्ठा करके व्यवस्था करीन पूजा के। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाई, थोड़ा गुड़ चना लैया प्रसाद जो लागत है थोड़ा थोड़ा बिल्कुल व्यवस्था कर पाई। तो उनके मन में रहा कि हम पूजा करवाई, लेकिन उनके पास पैसा कौड़ी ज़्यादा रहता नहीं रहा। जितना व्यवस्था बन पड़ा उनसे उतना वह मतलब वही पूजा करवाए सोचिन। अब भाई जेको उनका पूजा में बुलावत रहा, गरीब घर के औरतन का सुहागन का गई नौता दे आई। गई सास सुहागन के नौता दे आई, नौता दे के आई अपन बृहस्पतिवार का पूरा घर साफ सुथरा करें अच्छे से। आंगन में उनके पास एक मतलब साड़ी नहीं रखी रही, वही बिछा दी। बिछा के जो थोड़ा बहुत उनके पास सामान रहा वही सामान से अपन पूजा भाई करिन। सब सुहागिन जो आई रही पूजा पाठ करिन। पूजा पाठ करके किस्सा कहानी भवा, उसके बाद उनके पास ज़्यादा कुछ रहा नहीं, तो वह सबका मतलब भाई प्रेम पूर्वक अपने घर से विदा कर दीन। जब पूजा पाठ समाप्त हो गए तो विदा कर दीन। वही जगह उनके जेठानी भाई जितनी मतलब जैसे अपने घर में पूजा करवावें तो जितनी सुहागिन आई रहे सबका साड़ी कपड़ा दिए, और उनका सबका भाई खूब नाश्ता पानी करवावें, भोजन करवावें, सब चीज़ करवावें। लेकिन उनके अंदर घमंड रहा है कि हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा है, हमारे पास बहुत पैसा कौड़ी है, हमारे देवरान के पास तो कुछ नहीं ना। तो भाई यही तरह मतलब हमेशा करें, वह हमेशा अपने देवरान के नीचे दिखावें। तो जैसे बगल वगल में बैठे तो कहा कि तुम थोड़ा सा तुम्हारे पास प्रसाद रहा था लैया गुड़ चना, और इतने में का हुआ है, इतने में तो कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ देखो सोने के थाली में पूजा होत है, और हम मतलब 14 सुहागिन का बुला के अपने घर में पूजा करवाई थे, और तुम तो ऐसे नाम करे खाली पूजा करवा दियो। तो बस केवल ये तरह थोड़ी पूजा हुआ था, नाम करे कि नहीं करवावे चाहिए। हमका देखो हम कौन तरह पूजा करवाई थे। यही तरह भाई हमेशा कहा करें देवरनियों कुछ न बोलें, चुप रहे भाई, चुप पे रहे, कुछ न बोले, सब सुन लिए। एक दिन का हुआ, एक दिन औशान मैया जो रही दोनों जनी के सपने में आई। औशान मैया जो रही दोनों जने के सपने में आई।
सपने में आई तो जौन देवरानी रही, देवरानी के दर्शन दीन सपने में बोली, कहीं कि तुम्हारे पास पूजा के लिए कुछ नहीं रहता है, थोड़ा थोड़ा सामान रहता है, लेकिन तुम्हारे अंदर इतना श्रद्धा विश्वास रहता है, इतने सच्चे मन से तुम पूजा करो तो यही वजह से हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। और तुम्हारा जौन है जितना दुख तकलीफ है, जितना दरिद्रता है, सब दूर हो जाए, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। भाई इस तरह बोली और बोल के अंतर्ध्यान हो गई। और वही जगह जौन जेठानी रही उनके सपने में गई औसान मैया, उनसे कहिन कि तुम पूजा तो इतना करत हो, लेकिन तुम्हें अंदर इतना ज़्यादा घमंड रहत है और तुम हमेशा अपने देवरानी का बोली मारा करत हो, ताना मारा करत हो, और तुम पूजा पाठ बहुत करत हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कोनो श्रद्धा भक्ति नहीं रहते। तुम पूजा सिर्फ दिखावा के लिए करत हो, तुम हमेशा दिखावा के लिए पूजा करो तो बस, केवल सच्चे मन से तुम पूजा नहीं करती। और सच्चे मन से पूजा पाठ अगर करा जाता है तो थोड़ा सामान कम है तब वो माँ जौन है हम प्रसन्न हो जाई थी, और तुम बहुत दिखावा करो तो यही वजह से हम तुमसे बहुत मतलब रुष्ट हन, और तुम जौन है कहा थी बहुत दिखावा करो तो यही वजह से हम तुमसे मतलब नाराज हन, तुमसे हम बहुत रुष्ट हन। और तुम्हें घर में अब गरीबी आ जाए, तुम्हें घर में जौन है जौन अपने देवरान का इतना बोली ताना मारा करत हो, तुम्हें घर में जौन है धीरे धीरे गरीबी आ जाए, दरिद्रता हो जाए, तुम्हें घर में जितना रुपया पैसा सब खत्म हो जाए। यह तरह भाई सपने में दर्शन दे के अंतर्ध्यान हो गई। अब जब सुबह भात दोनों जनी सपने की बात याद रही तो जौन जेठनियों रही वही दौड़ते दौड़ते गई अपने देवरान के घर, उनसे पूरी बात बताइन बताए कहिन कि हम का करी, सही बात यह है हम दिखावा के लिए पूजा करत रही ने, और सच्चे मन से हम कबो पूजा नहीं करा, हम तो का हमेशा नीचा दिखावत रही ने, और हम का करी। तो देवरनियों कहिन दीदी कोनो दिक्कत नहीं ना, अबे कुछ नहीं बिगड़ा, तू मन में अपने सब घमंड खत्म कर दियो, घमंड खत्म करके सच्चे दिल से औसान मैया की पूजा करा करो। औसान मैया ऐसा कुछ न करी है, औसान मैया बहुत दयालु हुआ थी। उनका समझाए के भाई उनके अंदर जो घमंड रहा वह कम भा, घमंड खत्म करें। तो देवरनियों अपने घर में औसान मैया पूजा करें। तो जो जेठनियों रही कहें कि अब हमों को अपने पूजा में बुला लिया करो, हमें अंदर कोनो घमंड उमंड नहीं ना, हम जौन हन भगवान की कृपा से हन। भाई फिर अपने देवरान घरे गई पूजा माँ, पूजा पाठ करीन साथे। वह के बाद दोनों जनी अच्छे से प्रेम पूर्वक रह लगी। औसान मैया कृपा से दोनों जनी घर में सुख शांति आए गए, और जो उन जेठानी रही वो उनकी घमंड दूर हो गवा, उन्होंने के अंदर श्रद्धा भक्ति हो गए, अपने देवरान से माफ़ी मांगिन और प्रेम पूर्वक अपने देवरान के साथ ही अच्छे से रह लगी। एक कहानी से हमका यह सीख मिलत है कि भगवान देवी देवता धन के भूखे नहीं होती, वे भाव के भूखे हुए थी। उनके प्रति श्रद्धा भक्ति रखनी चाहिए, ना कि घमंड, ना कि दिखावा। प्रेम से बोलो औसान मैया की जय हो।